नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। राधे राधे। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको पामिस्ट्री यानी समुद्रिक शास्त्र, जिसे हम हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं, के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए, इस वीडियो को निश्चित तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें पामिस्ट्री के संबंध में थोड़ा ज्ञान है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर जो बैकग्राउंड में दो पिक है, ये दो पिक जो है, एक थंब का पिक है और एक मून माउंट का पिक है। और ये आपका जो मैंने दिखाया है, ये आपका दिखाया है मून माउंट, और जो ये वाला सेकंड पिक है, इसमें ये मैंने दिखाया है थंब का थर्ड फैलेंज, यानी कि ये आपका पाम के साथ ज्वाइनिंग हो गई थंब की, और ये इसका थर्ड फैलेंज है। और जिस साइन की हम बात करेंगे वो मैं आगे आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। देखिए, आज मैं जिस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं वो है दिव्य दृष्टि योग, यानी दिव्य अनुभूति, या हम कह सकते हैं कि दिव्य दृष्टि जो है ये हाथ में कैसे पता चलती है कि किस व्यक्ति को ये जो दिव्य अनुभूति है वो प्राप्त होती है। तो उसके बाद इस संबंध में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, क्या है कि दिव्य दृष्टि के बारे में हम सबसे पहले समझें कि ये एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि दिव्य अनुभूति। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये योगियों द्वारा प्राप्त सहज ज्ञान युक्त धारणाएं जो उन्हें अतीत और भविष्य को देखने में सक्षम बनाती है। यानी अगर हम सीधा सीधा इसको सिंपल शब्दों में बोलें तो ये साइन जिन लोगों के हाथों में बन जाते हैं उन्हें भविष्य के बारे में जानकारी, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है या अतीत में क्या होने वाला है, इसके बारे में उन्हें सक्षम बनाती है, यानी देखने में उन्हें ये एक अनुभूति जो है उनकी मदद करती है। अब देखिए, यहां पर जो साइन है वो साइन कौन सा है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी आपके थंब के थर्ड फैलेंज के ऊपर इस तरीके का साइन, ये जो मैंने आपको साइन दिखाया है, ये साइन, इस तरीके का साइन जब बनता है, यानी कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई एक आंख की आकृति हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके अंदर ये जो दिव्य दृष्टि का जो की अनुभूति जो है वो आपको होने लगती है। यानी आप भूत और भविष्य और वर्तमान के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप बिना किसी प्रक्रिया के, यानी बिना विदाउट द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इसके अलावा आप सीधा उस व्यक्ति के बारे में जानने की या आपको उसके बारे में अनुभव होने लगता है। तो देखिए, ये जो साइन है ये दिव्य दृष्टि नेत्र बोलते हैं इसे। ये जिन लोगों के हाथ में बनता है ये निश्चित तौर पर भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने में बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। और ये एक यौगिक क्रिया है। देखिए, जब भी आप अपनी, एक तरीके से हम कहें कि जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं, इनको जब आप पूर्णतः बैलेंस कर लेते हैं तो आपका जो शरीर होता है उसके अंदर एक अजीब किस्म की का ठहराव आ जाता है। और जैसे ये ठहराव आता है, आपका दिव्य दृष्टि का जो मैं ये योग बता रहा हूं ये आपके अंदर जागृत होने लगता है। तो देखिए, इसके अलावा हाथ के अंदर अगर आपके मून माउंट के ऊपर, जैसे मैंने आपको इस पिक में बताया कि मून माउंट के ऊपर आपको, अगर आपके ब्रेसलेट लाइन से इस तरीके से रेखाएं निकल करके और चारों तरफ से रेखाएं निकल करके, जैसा मैंने इस पिक में दिखाया है, अगर मून माउंट की ओर आने लगती है तो ये इंडिकेशन भी इस बात का है कि आपको दिव्य दृष्टि का जो ये योग है ये आपके एप्लीकेबल हो रहा है। इसके अलावा
एक साइन और है, जब ये साइन क्रिएट हो जाता है तो ये साइन और जो दूसरा मैं साइन बता रहा हूं, यानी कि जिसे नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति मुद्रिका, यानी आपकी जो इंडेक्स फिंगर होता है उसके नीचे जब एक सर्किल बन जाता है, उसके नीचे जो आपका जुपिटर माउंट है उसके ऊपर जैसे सर्किल बन जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, तो निश्चित तौर पर ये जो पोजीशन होती है यहां पर, यानी इसे हम कहते हैं प्लैनेट जुपिटर, और जुपिटर के ऊपर जब इस तरीके की एक हल्की सी लाइन बन जाती है, इसे हम कहते हैं बृहस्पति की मुद्रिका, गुरु वलय जिसे हम कहते हैं। अगर ये तीन साइन किसी के हाथ में कंबाइंड हो जाएं तो मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभवों के आधार पर कि व्यक्ति को दिव्य दृष्टि का एक योग या दिव्य अनुभूति में वो सक्षम होता है, यानी वो दिव्य अनुभूति करने में सक्षम होता है। तो ये दिव्य जो दृष्टि एक शब्द है जिसे हम नॉर्मली संस्कृत में उपयोग करते हैं, तो ये दिव्य दृष्टि का मतलब यही होता है, दिव्य नेत्र का मतलब यही होता है, दिव्य अनुभूति का मतलब यही होता है कि व्यक्ति को इस तरीके के अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं, और ये एक सहज क्रिया है और ये एक सहज यौगिक क्रिया है, हम ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो देखिए, आज इस विषय पर मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। सब्जेक्ट थोड़ा सा गूढ़ था, विषय थोड़ा सा गूढ़ था, समझने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। पामिस्ट्री के बारे में जो लोग जानते हैं उनके लिए समझना आसान है, फिर भी मैंने प्रयास किया कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।